इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हज़रात गिरामी क़द्र, आगाज़ गुफ्तगू से कबल कमाल अक़ीदत और जज्बा एहतराम से कबल आइए हम और आप मिलकर हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद-उस-सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मिंबर नूर पे जलवाबार उस्ताज़िल करीम सिराजुल फ़ुक़हा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया बदरुल फ़ुक़हा शेखुल जामिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहब मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया नबीरा हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत नईम मिल्लत उस्ताज़ गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब किबला और मेरे काफ़ी असातिज़ा इकराम रौनक स्टेज हैं। और मेरे लिए ये बड़ी सआदत मंदी की बात है कि आज से 20 साल कबल इन्हीं असातिज़ा किराम की बारगाह में हम ज़ानो अदब तय करते थे। बस इनके सामने आज खड़े होकर के चंद बातें आप हज़रात की बारगाह में रखने की जसारत में कर रहा हूँ और ये बातें मैं अपने लिए सनद भी समझता हूँ कि जामिया शफ़िया मुबारकपुर के इस स्टेज से मैं चंद बातें आप हज़रात तक पहुँचाऊँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हक़ कहने सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिरादरान मोहतरम, रब्बे क़ुद्दूस कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कि बेशक दीन बरहक़ अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मसाई जलीला व जमीला और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम और उसके बाद ताबईन और उनके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन और फिर बुज़ुर्गान दीन और सूफिया इज़ाम की कद्दो काविश और मेहनत व मुशक्क़त से इस्लाम का उजाला पूरी दुनिया के अंदर फैला। बेशक और बर्रे सग़ीर की अगर मैं बात करूँ तो बर्रे सग़ीर के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने अक़दस से ही इस्लाम की रोशनी आ चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहीं पे बर्रे सग़ीर के अंदर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इक़्तिदार और इख्तियार अता फ़रमाया और यहाँ तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। और तारीख़ हमें ये बताती है कि मुसलमानों की हुकूमत जिस वक्त बर्रे सग़ीर के अंदर रही है और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर रही है तो सलातीन इस्लाम जहाँ पे कुछ जो सलातीन इस्लाम थे वो नेकोकार तो थे और कुछ अगरचे नेक सीरत नहीं थे, लेकिन तारीख़ ये भी बताती है कि यहाँ शमसुद्दीन अल्तमश से ले कर के बहादुर शाह ज़फ़र तक बहुत से बादशाह ऐसे थे कि जिनके पास तक़वा भी था, तहारत भी थी और खुदा खौफी भी था और फिर उन्होंने दीन का इस्लाम का काम भी किया है। हज़रात गिरामी वक़ार और अखलाक का पैकर बन करके उन्होंने दीन इस्लाम की शमा को फ़िरोज़ा रखा है। मैं अर्ज़ करूँ जहाँ तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ताल्लुक़ है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही जान ईमान, ऐन ईमान और असल ईमान है। और आप देखें शाह शमसुद्दीन अल्तमश के बेटे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक बार वो बैठे हुए थे, तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर है, इतने में उन्होंने अपने एक मुसाहिब से कहा कि ताजुद्दीन इधर आ जाओ। उसने कहा हुज़ूर वाला मेरा नाम ताजुद्दीन तो नहीं है, मेरा नाम तो मोहम्मद है। कहा तुझे पता नहीं जिस वक्त मैं तुझे बुला रहा था उस वक्त मैं वज़ू से नहीं था और मैंने बग़ैर वज़ू के तेरा नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कि तेरा नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मिलता जुलता है। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरह के नेक सीरत बादशाह भी हिंदुस्तान के अंदर गुजरे हैं। और फिर
ऐसा वक्त भी आया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन ये बात भी याद रखो, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हमेशा अंधेरा नहीं रहता है, हमेशा रात नहीं रहती है, हमेशा जुल्म नहीं रहता है, हमेशा जुल्म नहीं रहता है। ये जुल्म की भी सुबह हो जाती है, जुल्म की भी जब इंतहा हो जाती है, फिर जुल्म के बतन से अल्लाह ताला ऐसा नूर पैदा फरमाता है, उसी नूर से सारी दुनिया मुनव्वर हो जाया करती है। हज़रात गिरामी वक़ार, लेकिन ये बात याद रखिए, जब अल्लाह ताला किसी को जिम्मेदारी दे देता है और आपने अगर वो जिम्मेदारी पूरी ना करे, जिम्मेदारी से इग़माज़ करे और अगर पूरे तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी ना करे, फिर उससे हुकूमत भी छीन ली जाती है और फिर वो जो होता है ये तारीख़ हमें बताती है। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं अर्ज़ करूँ कि मुसलमानों को एक लंबा वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था और उसके बाद वो वक्त भी आया कि मुसलमानों से हुकूमत ले ली गई और तख्त व ताज के वारिस यहाँ पे मुसलमान थे। और जिस वक्त मुसलमानों से हुकूमत ले ली गई और यहाँ पे अंग्रेज़ों के गंदे कदम आए और अंग्रेज़ों ने बिला शिरकत गैर 90 साल तक बर्रे सग़ीर के ऊपर हुकूमत की है। और हुकूमत करने के बाद कितने जुल्म किए अंग्रेज़ों ने, कितना सितम किया अंग्रेज़ों ने, ये तारीख़ बताती है। दिल्ली की जामे मस्जिद और दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर घोड़े बांधने वाले अंग्रेज़ हैं, वहाँ के हौज़ के अंदर लीड डालने वाले अंग्रेज़ हैं। और दिल्ली जामे मस्जिद से लेकर फतेहपुरी जामे मस्जिद तक और वहां से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के ऊपर एक आलिम दीन को उन्होंने फांसी ना दिया, फांसी के फंदे के साथ न लटकाया हो। ये सारा जुल्म और सितम अंग्रेजों ने किया था। क्यों? हुकूमत अंग्रेजों ने मुसलमानों से ली थी, इख्तियार मुसलमानों से लिया था, इख्तियार मुसलमानों से लिया था। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा जुल्म और सितम भी उन्होंने मुसलमानों के ऊपर किया है। और फिर मुसलमानों के बड़े बड़े इदारे उन्होंने खत्म कर दिए। 90,000 हमारे मदरसे बंगाल के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे मिसमार कर दिए। 1,000 मदरसे दिल्ली के अंदर थे, अंग्रेजों ने सारे के सारे खत्म कर दिए। और उसके बाद बड़े बड़े उलमाए किराम को काला पानी भेजा गया, जजीरा इंडोमान भेजा गया, बहुत से उलमा को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया, बहुत से उलमाए किराम को जेल खाने के अंदर डाला गया, बहुत से उलमाए किराम को जिंदा जला दिया गया। ये सारे का सारा जुल्म और सितम अंग्रेजों ने किया। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मैदान अमल में आकर के जिहाद करने वाला कोई और नहीं, उलमाए अहले सुन्नत थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कद्र, हज़रत अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा, अल्लामा मौजूदीन वहाज, मुफ्ती रज़ाली बरेलवी, ये वो असातीन उम्मत और अकाबिरीन अहले सुन्नत थे कि जिनकी मसाई जलीला और जमीला की वजह से, जिनके कद्दो काविश की वजह से और जिनके फतवा जिहाद की वजह से सारे लोग मैदान में आए और आकर के कद्दो काविश की और एक तहरीक 1800 एक तहरीक उन्होंने शुरू की। और 1857 के अंदर अगरचे बज़ाहिर इनको तैस तैस करके इन्हें दबा दिया था, लेकिन तारीख बताती है कि 1857 में जिस तहरीक का इन्होंने आगाज किया था, 1947 के अंदर उसी तहरीक से फल निकला और हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी की दौलत अता फरमाई। हज़रात गिरामी कद्र, मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, हज़रत अल्लामा फज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहिबजादे अल्लामा अब्दुल हक, हज़रत अल्लामा अब्दुल हक ने अपने शागिर्दों से कहा था, लोगों सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे वालिद माजिद ने जिस तहरीक का आगाज किया था और ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा, और जब ये मुल्क आज़ाद हो जाए, मैं दुनिया में नहीं रहूँगा, उस वक्त मेरी कब्र पे आना और कब्र पे आकर के मुझे सुना देना कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। हज़रात गिरामी कद्र, तारीख ये बताती है कि 1947 में जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी रहमहुल्लाह के शागिर्दों ने जाकर के महफिल मिलाद की उनकी कब्र पे, और उसके बाद उन्हें सुनाया कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। मुझे इतनी बात अर्ज करनी थी कि जिस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ अफ्यून की गोली खा करके यही नहीं आए थे।
वो मक्कारी और यारी लेकर के आए थे और उन्होंने तमाम तर अपनी मक्काराना और अय्याराना और जितनी भी शातिराना चालें हो सकती थी वो सारी की सारी चालें उन्होंने चली और यहाँ पे इफ्तिराक, इंतशार, मुसलमानों के दरमियान फिरकाबंदी, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों को दूर करने की कद्दो काविश, और इसके लिए बहुत से फिरकों को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन तारीख बताती है कि हर फिरके का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जिस मर्द मुजाहिद को पैदा किया, दुनिया उसे इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह रसूल। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने के अंदर कलम चलाया है और ऐसा चलाया है कि हर फितरे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन तारीख़ ये बताती है कि जिस वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर एक बातिल का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसा कायद, एक ऐसा मर्द मोमिन, एक ऐसा इन मुसलमानों का कायद आज़म, दुनिया जिसे हाफिज मिल्लत के नाम से जानती है, हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने, जो बिलाशुबा नब्बाज़ कौम भी थे, जिन्होंने हालात का जायज़ा लिया कि मुसलमानों को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और मुसलमानों की रहबरी और रहनुमाई किस तरीके से की जाए, तो हुज़ूर हाफिज मिल्लत रहे, जहाँ पे बहुत से काम किए। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 कारनामे हुज़ूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहि के ऐसे हैं कि उनका कोई जवाब नहीं, कोई मिसाल उनकी नहीं है। सबसे पहला कारनामा हुज़ूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहि का ये था कि हाफिज मिल्लत दरसगाह के अंदर बैठे हैं और दरसगाह के अंदर बैठ करके हुज़ूर हाफिज मिल्लत ने ऐसे अफराद तैयार किए हैं कि ऐसे अफराद हमें हिंदुस्तान की धरती के ऊपर नजर नहीं आते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, अफराद साजी ये पहला कारनामा हाफिज मिल्लत का। अब मैं अपने असातिज़ा किराम से दुआ लेते हुए एक बात अर्ज करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हुज़ूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शागिर्दों में एक नाम जो आफ्ताब व महताब की तरह चमकता दमकता नजर आता है, वो है हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का। हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी जो अज़ीम मुफ़क्किर भी, मुदब्बिर भी, फ़क़ीह भी, मुहद्दिस भी, मुफस्सिर भी और दूरअंदेश भी, हाफिज़ मिल्लत के नायब भी, बल्कि हाफिज़ मिल्लत ने यह फरमाया था उनके विसाल पे कि आज तो मेरा दाहिना हाथ मुझसे कट गया है। अल्लाहु अकबर। हज़रत गिरामी, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो किताबें लिखी, उन किताब में सबसे ज़ख़ीम किताब, सबसे बड़ी किताब और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ रहमहुल्लाह ने एक अरीज़ा पेश किया सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में कि हुज़ूर फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में कैसे आएगा, छपेगा कैसे। तो अब एक तारीख़ी जुमला सुनिए। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यह जुमला इरशाद फरमाया था कि आप लोगों से ज़्यादा इसकी तवक्को किससे की जा सकती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि की अमानतों का अमीन मैं हूँ और इस अमानत को पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाएगा वो हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द है, हाफिज़ मिल्लत की टीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, हज़रत गिरामी वक़ार, मैं ये अर्ज़ कर रहा था हज़रत गिरामी वक़ार,
मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो शागिर्द हैं, उन शागिर्दों के अंदर कैसे हैं जिन शागिर्दों पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को नाज था। यही वजह तो थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि आप लोगों से ज़्यादा इसकी तवक्को किससे रखी जा सकती है। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जुमला है, आला हज़रत के शहज़ादे का जुमला है, आला हज़रत के जानशीन का जुमला है, वली कामिल का जुमला है, मुफ्ती आज़म का जुमला है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती का जुमला है, मुहक्किक इब्ने मुहक्किक का जुमला है। गोया के जामिया अशरफिया के हुजूर हाफिज़ मिल्लत के परवरदा लोगों को ये एक सनद अता फरमा दी कि मसलके आला हज़रत की तजवीज़ और इशात के लिए सबसे ज़्यादा अगर तवक्को है तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर से है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यही वजह है ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का ये जुमला वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप ज़रा देखें और गौर करें कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जुमला इरशाद फरमाया था, तुमसे ज़्यादा, आप लोगों से ज़्यादा इसकी तवक्को किससे रखी जा सकती है। और फिर तारीख़ ने देखा और लोगों ने देखा कि फतावा रज़विया मारिज़ वजूद में आया। और फिर मैं आगे एक कदम चल करके एक और बात भी अर्ज़ करूँगा। जिस वक्त हमारे बुज़ुर्गों के हाशिए, हमारे बुज़ुर्गों की शरूहात, हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतों के ऊपर दूसरे कई लोगों ने अपने नाम लिख करके उन खिदमात को अपने नाम करने की कोशिश की,